मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इन दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम दौरे पर है। इस दौरान एक युवक के द्वारा उनसे ESW वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के संबंध में प्रश्न किया गया था। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आरक्षण के संबंध में क्या तर्क दिए, आइए सुनते हैं। पिछड़े वर्ग को मिल रहा है, अनुसूचित जाति को मिल रहा है और जनजाति को मिल रहा है, और उसके बाद भी 24% बचा है। हमारी जनसंख्या कितनी है? 3.5%। उसके बाद भी तुमको 24% का मिल रहा है, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। अब हो गया तुम्हारा सवाल। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सबके साथ न्याय करना है, सबको अधिकार मिलना चाहिए। क्या अनुसूचित जाति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या जनजाति के अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? क्या मेरे अपर क्लास के साथी हैं उनको नहीं मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है? सबको मिलना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ है और कांग्रेस पार्टी सबके साथ न्याय करती है, जहर बोने का काम नहीं करती। तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया गया है और हम सबको मौका दे रहे हैं। और क्यों आरक्षण लागू है उसके बाद घंटों डिस्कशन किया जा सकता है। समय लेकर आ जाना, उसके बाद विचार डिस्कशन कर लेंगे। मुझे याद है अजय चंद्राकर ने कहा था विधानसभा में, दलगत राजनीति से बंधा हुआ मैं आरक्षण के विरोधी हूं। कि शायद उसी विचारधारा के लोग हैं। जो लोग हजारों साल से दबे कुचले हैं उनको बराबर लाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, अनुसूचित जाति की जो हजारों साल से अस्पृश्यता का झेल रहे हैं दुख, कुत्ते बिल्ली को गोद में रखते हो, अपने घर में रखते हो, अपने बेड में सुलाते हो, और जो गरीब जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उसे घृणा करते हो। ये हमारे समाज के दुर्भाग्य। और इसी को समानता लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की कि नहीं, हम सब समान हैं। अभी गुरु घासीदास जी की जयंती चल रही है, अब वो ले जाओ उसके। मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ लगता है। देखो चेक कराओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता की बात की, अभी गुरु घासीदास जी की जयंती चल रही है, पूरा पखवाड़ा चल रहा है। बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने कहा मन के एक समान, समानता की बात, भाईचारा की बात। ये बाबा जी संदेश, और हम उस संदेश को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास ज्यादा बुद्धि है, मौका मिलना चाहिए आपको। लेकिन दूसरे भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मान लो मेरे घर में 4 बच्चे हैं, एक कमजोर हो गया तो उसके साथ न्याय कर दूं? एक बच्चा बहुत होशियार है तो बढ़िया है, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो सबसे कमजोर बच्चा है, माता पिता सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखते हैं। मेरा बच्चा कमजोर है, दिव्यांग हो गया है, मानसिक रूप से कमजोर है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, तो माता पिता सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? कमजोर बच्चे के। तो सरकार यदि कमजोर लोगों के यदि साथ में खड़ा होती है तो किसी तकलीफ क्यों होना चाहिए? हम उस वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं। ये योजनाएं क्या है? गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है? छत्तीसगढ़ में संपदा बहुत है, लेकिन हमको वितरण मिल रहा था क्या? आज छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि 1,50,000 करोड़ रुपया मेरे माटा है। 1,50,000 करोड़ सीधा किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, महिलाओं के जेब में पैसा गया है। ये पहले भी पैसा था, वो मिलता था क्या आपको? तो पैसा किसके जेब में जाता था? इसका कोई जवाब है? आज हमने व्यवस्था करके दिखा दी। आज 4 साल हो गया, अभी इस 4थे साल में हमने 1 पैसा कर्जा नहीं लिया। ये व्यवस्था है। किशन अग्रवाल जी, आप मानसिक तौर पर विकृत हैं? नहीं। तो सीएम साहब ने आपको मानसिक विकृत बता के क्यों वहाँ से भगाया? वो तो सीएम सर से पूछना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बात कह दी, कोई कुछ सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी बात कह दी। क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पे देखा सर कि पुलिस वाले उसको पकड़ के ला रहे थे। पकड़ के नहीं लाए हैं, पकड़ के लाए हैं, झूठ बोल रहे हैं, पकड़ के लाए हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने देखा। किस बात पे पकड़ के लाए? बात के पकड़ के लाए पता नहीं।